हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रंजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आरएस ट्यूटोरियल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्टेंट वेलोसिटी के बारे में। ये इंस्टेंट वेलोसिटी हमारा मोशन इन प्लेन इस लेसन का एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हमारे रेक्टिलिनियर मोशन में आता है। रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन हम उसे कहते हैं जो कि हमारा स्ट्रेट लाइन में मोशन परफॉर्म करता है। जो हमारा स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है हम उसे रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। और उसी रेक्टिलिनियर मोशन में हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, स्पीड के बारे में एंड लेंथ, पाथ लेंथ के बारे में देखा था। तो यहाँ पे जो हमने वेलोसिटी के बारे में देखा था उसमें हमने एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी देखा था। अब उसी में हम देखने वाले हैं इंस्टेंट वेलोसिटी के बारे में। तो इंस्टेंट वेलोसिटी होता क्या है सबसे पहले वो देखेंगे। तो इंस्टेंट वेलोसिटी समझने के लिए हम लोग सबसे पहले दो पॉइंट कंसीडर करेंगे। एक होगा पीरियड ऑफ टाइम और दो होगा पॉइंट ऑफ टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को अगर हम समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इंस्टेंट वेलोसिटी होता क्या है। तो पीरियड ऑफ टाइम होता क्या है? पीरियड ऑफ टाइम हम किसे बोलते हैं? पीरियड ऑफ टाइम हम उसे बोलते हैं जो कि एक पीरियड में होता है। मान के चलो ये मेरा जीरो, यहाँ पे मेरा एक जीरो टाइम था, यहाँ पे हमारा 60 मिनट्स, ठीक है। तो यहां से यहां तक के बीच में जो 0 से 60 मिनट तक का जो बीच का हमारा टाइम है ये हमारा क्या हो जाएगा? पीरियड। इसी को यहां से जो मतलब यहां से हमारा 0 से जो 60 मिनट तक की इसमें का जो बीच का जो टाइम है वो हमारा क्या हो जाएगा? पीरियड ऑफ टाइम। अब वही अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ टाइम की, तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम हम उसे बोलते हैं जो एट अ पॉइंट, मान के चलो ये जीरो, यहाँ पे ये जीरो है। अब यहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कुछ टाइम था जो कि मेरा जीरो था और यहाँ पहुंचते पहुंचते ये मेरा मान के चलो कितना 40 किलोमीटर है, ठीक है। ये 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसमें 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में मेरे को कितना लगा? 60 मिनट लगा। तो वहीं पे अगर मैं बोलूं कि मेरा 20 किलोमीटर ट्रेवल करने पे मुझे लगा समझ लो 30 मिनट, ठीक है। तो मैंने जो 20 किलोमीटर का एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैंने देखा कि मुझे कितना टाइम मिला? 30 मिनट। यहां पे मतलब जिस एक पॉइंट पे मुझे जो टाइम मिलेगा वो मेरा क्या होगा? पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं उसको यहाँ पे कंसीडर करूं, वहां पे अगर मैं यहाँ पे समझूं तो यहाँ पे स्टार्टिंग पे जो मेरा पॉइंट है वो क्या है? मेरा जीरो। वहीं अगर मैं इस वाले पॉइंट पे देखूं, मतलब पॉइंट क्या बोल रहा है? जो उसी पॉइंट पे हो, जो उसी जगह पे हो। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे देखना चाहता हूं तो इस पॉइंट में मेरा जो टाइम आएगा वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ टाइम होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम हमारा क्या होता है? इंस्टेंट टाइम। इंस्टेंट टाइम। इंस्टेंट टाइम क्या है? इंस्टेंट क्या है? इंस्टेंट मतलब जो उसी पोजीशन पे हो, जो उसी पोजीशन पे इसी जगह पे जो मेरा टाइम मिलेगा वो क्या होगा? मेरा इंस्टेंट टाइम। और यहां पे मिलने वाला जो मेरा वेलोसिटी होगा वो होगा मेरा इंस्टेंट वेलोसिटी। तो चलिए समझते हैं इसे एक एग्जांपल से। बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इसे हम समझेंगे एक। ये लड़का है, ये लड़का यहां स्टार्टिंग पॉइंट पे था, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट, इसका समझ लो जीरो, इसका टाइम भी जीरो समझ लो और इसका डिस्टेंस भी जीरो समझ लो, ठीक है। इसका डिस्टेंस भी कैसा है? जीरो। अभी ये स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट पे है, ठीक है। अब यहां पे उसका घर है, यहां पे उसका घर है और ये इसका घर का डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर, ठीक है। ये इसका घर का डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर। इस बंदे ने यहां पे, इस बंदे ने ये हमारा 40 किलोमीटर है, ठीक है। इस बंदे ने यहां पे क्या किया? रनिंग किया, यहां पे रनिंग किया। तो यहां पे
रनिंग किया, यहाँ पे ये इसने कुछ किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद, मान के चलो 15 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद, और 15 किलोमीटर ट्रैवल करते टाइम पे इसकी स्पीड कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी थी 15 किलोमीटर पे, 5 मीटर पर सेकेंड। वहीं फिर उसने और 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, मतलब 25 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो उसकी स्पीड उसने घटा के 4 मीटर पर सेकेंड कर ली। अब भाई को पहुंचना था जल्दी घर पे, तो उसने अपनी स्पीड को क्या की, इंक्रीज किया। तो उसने स्पीड को इंक्रीज करके 40 किलोमीटर जब उसने पूरा कवर किया, कितने किलोमीटर में उसने पूरा कवर किया, 25 से 40 किलोमीटर तक को उसने कवर किया 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में। मतलब यहाँ पे इस बंदे ने अपने पोजीशंस चेंज किए, और पोजीशंस के साथ साथ उसने अपने स्पीड को भी क्या किया, चेंज किया। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे इंस्टेंट टाइम मतलब इस पोजीशन पे, इस टाइम पे इस बंदे की जो स्पीड थी वो कैसी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जो इंस्टेंट टाइम पे मेरे को जो एक वेलोसिटी मिली थी 5 मीटर पर सेकेंड, वही क्या होगा, मेरा इंस्टेंट वेलोसिटी। तो डेफिनेशन में भी क्या कहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट फॉर अ टाइम इंटरवल विच इज वेरी स्मॉल। मतलब यहाँ पे जो उसका चेंज ऑफ पोजीशन होगा या फिर उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा और उसका जो एक इंस्टेंट पॉइंट होगा, मतलब उसका एक इंस्टेंट पॉइंट होगा, जैसे कि मैं ये 15 किलोमीटर पे जो एक इंस्टेंट पॉइंट मैंने लिया, ये इंस्टेंट पॉइंट पे मुझे कितना मिला, वेलोसिटी उसका 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब उसका जो इंस्टेंट टाइम मैंने देखा, मीन्स यहां से वो भाग रहा था, इसको ये टोटल कवर करने में मान के चलो कितना 20 मिनट लगा। ठीक है, उसको ये पूरा कवर करने में 20 मिनट लगा, और इसने 20 मिनट के अंदर इसने यहाँ पे एक इंस्टेंट टाइम पे उसने उसकी स्पीड कितनी रखी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो इंस्टेंट टाइम पे मतलब एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा और उसका टाइम भी कैसा, टाइम इंटरवल भी कैसा रहेगा, एकदम 0, ऑलमोस्ट 0 के बराबर, वो पॉइंट बन जाएगा मेरा इंस्टेंट टाइम। और वही इंस्टेंट टाइम पे जो मेरे वेलोसिटी मिलेगी वो होगी 5 मीटर पर सेकेंड। वहीं अगर मैं इस टाइम पे, इस इंस्टेंट टाइम पे अगर मैं उसका वेलोसिटी देखूंगा 25 किलोमीटर, उसने 10 किलोमीटर और ट्रेवल किया, 25 किलोमीटर पे उसका मैंने जो इंस्टेंट वेलोसिटी देखा वो क्या मिली मेरे को, 4 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि इंस्टेंट टाइम हमारा क्या हो गया, इंस्टेंट टाइम हमारा वो हो जाता है जो कि एट अ टाइम पे उसको जो वेलोसिटी मिलता है वो हो जाएगा मेरा इंस्टेंट वेलोसिटी। एक ऐसे पॉइंट पे जो मेरे को एक टाइम मिलता है वो हो जाएगा मेरा इंस्टेंट टाइम हम लोग एट अ पॉइंट पे जो हम लोग लेते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम को, इसे एक और सिंपल एग्जांपल से समझते हैं पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम किसे बोलते हैं, मान के चलो आप सुबह 9 बजे जॉब पे जाते हो, 9 से शाम के 6 बजे तक आप जॉब पे रहते हो। ठीक है, सुबह के 9 से शाम के 6 बजे तक आप जॉब पे रहते हो। तो इसके बीच में जो टाइम इंटरवल हो रहा है वो किस में चले जाएगा, मेरा पीरियड में। इसके बीच में जो हमारा टाइम आ रहा है वो हमारा पीरियड ऑफ टाइम बन जाएगा। और वहीं अगर आप 9 बजे का देखोगे तो ये जो 9 बजे का एक टाइम है, ये 9 बजे का जो मेरा एक टाइम है वो क्या बन जाएगा, मेरा पॉइंट ऑफ टाइम। मीन्स वो एट अ टाइम जो मेरा होने वाला है, जो एट अ टाइम पे मेरा एक पॉइंट रहेगा, वो पॉइंट क्या बन जाएगा, मेरा पॉइंट ऑफ टाइम बन जाएगा, जो कि एकदम एक्यूरेट रहेगा। मीन्स 9 बजे का मतलब 9 बजे का वो हो जाएगा एक्यूरेट टाइम, और उसी एक्यूरेट टाइम को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे इंस्टेंट टाइम को देखते हैं, मान के चलो यहाँ पे 15 किलोमीटर उसको ट्रैवल करने में लगा 8 मिनट, तो ये जो 8 मिनट पे जो मेरा इंस्टेंट टाइम है, मीन्स 8 मिनट पे जो मेरा डिस्टेंस कवर हुआ 15 किलोमीटर, उस टाइम पे जो मेरी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, ये क्या बन गया, मेरा इंस्टेंट। ये मेरा टाइम क्या हो गया, इंस्टेंट टाइम। मैंने जो एक पॉइंट पे मैंने 8 मिनट पे, 8वें मिनट पे जब हमने देखा इसकी स्पीड, तो इसकी स्पीड कैसी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस पोजीशन पे, इस टाइम पे उसकी जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, इंस्टेंट स्पीड। वो उसकी स्पीड कैसी होगी, इंस्टेंट स्पीड। ये जो मेरे को मिला, ये क्या मेरे को मिला एक इंस्टेंट स्पीड मिला। और ये इंस्टेंट स्पीड क्या है हमारा,
स्पीड हमारा है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे हम बात किसका कर रहे हैं, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या आता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पे हमें जो 5 मीटर पर सेकेंड मिला, ये क्या मिला मेरे को, ये मेरे को मिला स्पीड, और ये स्पीड क्या है मेरा स्केलर क्वांटिटी। मुझे वेक्टर क्वांटिटी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने जो घर, यहाँ पे जो मैंने घर बनाया, मतलब इसका डायरेक्शन क्या है, घर की ओर। इसका जो डायरेक्शन है वो घर की ओर है। तो ये जो मेरे को इस पॉइंट पे जो मेरे को इस इंस्टेंट टाइम पे इंस्टेंट जो स्पीड मिला मुझे, उसको हम अगर एक डायरेक्शन देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, अगर हम उसको एक डायरेक्शन देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका इंस्टेंट वेलोसिटी। इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी। अब अगर आप यहां पे देखोगे, यहां 0 से स्टार्ट था, यहां पे 40 किलोमीटर उसने कंप्लीट किया, कितने मिनट में, टोटल 20 मिनट में। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वही इसने कहां से, 0 से ट्रेवल किया 40 किलोमीटर, मतलब इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसा मिला, फाइनल और इनिशियल मिला। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो x2 माइनस x1 अपॉन टी, यहाँ पे आ गया मेरा t। इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा x बाय डेल्टा टी लिखेंगे। यहाँ पे जो हमारा कुछ टाइम इंटरवल हुआ, उसका भी शुरुआत कहां से हुआ, 0 से। यहाँ जो 40 किलोमीटर कंप्लीट करने में जो मेरे को 20 मिनट लगा, वो भी एक क्या हुआ, टाइम इंटरवल हुआ, किसका, एक पीरियड ऑफ टाइम का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी से मेरा क्या निकल रहा है, वेलोसिटी का एवरेज निकल रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी का एवरेज निकल रहा है, जो कि हमारा क्या होगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। पर हम बात कर रहे हैं इंस्टेंट वेलोसिटी की, हम बात कर रहे हैं इंस्टेंट वेलोसिटी की। तो इंस्टेंट वेलोसिटी हमने देखा जैसे कि क्या होता है, इंस्टेंट वेलोसिटी हम उसे बोलते हैं जो एक पोजीशन पे, जो एक ऐसे पॉइंट पे, जो एक ऐसे टाइम पे मुझे उसकी एक वेलोसिटी मिलेगी जो कि इंस्टेंट होगी, इंस्टेंट पोजीशन, एक इंस्टेंट पोजीशन। जैसे कि अगर आप देखोगे ये रनिंग कर रहा था, रनिंग करते करते इसने जो 15 किलोमीटर कंप्लीट किया, तो इस 15 किलोमीटर पे जो पॉइंट, इस पॉइंट पे जो मेरा टाइम मिला, वो क्या मिला, इंस्टेंट टाइम मिला। और इस इंस्टेंट टाइम पे जो मेरी स्पीड थी वो क्या थी, 5 मीटर पर सेकंड, और ये इंस्टेंट स्पीड बन गया मेरा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी स्पीड थी वो क्या थी, 5 मीटर पर सेकंड, वो बन गया मेरा इंस्टेंट स्पीड। अब इंस्टेंट स्पीड अगर हम बात करेंगे सिर्फ इस पोजीशन की, यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, 0 से 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर हो गया। अब उसमें कितना हम लोग ने कितने टाइम में कवर किया, 20 मिनट्स में। इसको हम लोग ने 20 मिनट्स में कवर किया। मतलब यहाँ पे मैंने कितना, 2 किलोमीटर पर मिनट में कंप्लीट किया। यहाँ पे मेरे को एवरेज वेलोसिटी क्या मिला, 2 किलोमीटर मैंने पर मिनट में ट्रेवल किया, ठीक है। मीन्स यहाँ पे मेरा, अगर आप देखोगे मेरा यहाँ पे 2 किलोमीटर मैंने पर मिनट में ट्रेवल किया। एवरेज वेलोसिटी हम उसे बोलते हैं जो कि इन डिस्टेंस के बीच में जो हमारा टाइम लगा, इस डिस्टेंस के बीच में जो हमारा टाइम लगा, उसमें वो कितना किलोमीटर कवर किया रहेगा, वो एवरेज वेलोसिटी बताता है। और अगर आप देखोगे तो एवरेज वेलोसिटी आपको, एवरेज वेलोसिटी एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि आपने किन किन पोजीशन पे कितने स्पीड्स में उसकी ट्रेवल की है। वो आपको एक कॉमन स्पीड बताएगा, वो एक आपको एक कॉमन, एक कांस्टेंट स्पीड बताएगा कि अगर आप इस कांस्टेंट स्पीड में अगर ट्रैवल करते तो 0 से आप 40 किलोमीटर, आप 2 किलोमीटर पर मिनट में ट्रैवल कर लेते, ठीक है। और हम देख रहे हैं यहाँ पे इंस्टेंट वेलोसिटी। तो इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंट वेलोसिटी जो कि एक पोजीशन पे हो, और इस पोजीशन पे अगर हम बात कर रहे हैं, मान के चलो इस पोजीशन पे अगर हम बात कर रहे हैं, ये पोजीशन मान लिया मैंने ए पोजीशन पे की हम बात कर रहे हैं, तो ए पोजीशन पे मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि इस पोजीशन पे मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे, इस पोजीशन पे जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस पोजीशन पे मेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये दोनों के दोनों यहीं पे है।
और इसी पोजीशन पे जो मेरा टाइम रहेगा वो कितना, ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा। इस पोजीशन पे जो मेरा टाइम होगा, जो इंस्टेंट टाइम होगा, वो ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। क्योंकि अगर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट में और टाइम में, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा कैसा होना चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम भी हमारा कैसा होना चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल। और वहीं अगर आप यहाँ पे इसी पोजीशन पे, सिर्फ इसी पोजीशन पे, ए पोजीशन पे अगर हम बात करते हैं, तो ए पोजीशन पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, 0 होगा। क्योंकि हम इसी पोजीशन पे अगर बात करेंगे तो इस पोजीशन पे हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 0, क्योंकि फाइनल भी हमारा क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, और टी का भी T2 माइनस T1। तो इस पोजीशन पे मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई फाइनल पॉइंट है ही नहीं। इस पोजीशन पे इसका कोई फाइनल पॉइंट है ही नहीं, तो इसका फाइनल पॉइंट ना होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, 0। और इस पोजीशन पे जो हमारा टाइम रहेगा, जो कि इंस्टेंट टाइम होगा, वो इंस्टेंट टाइम भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। क्योंकि इस टाइम पे इसकी अगर स्टार्टिंग पॉइंट देख, अगर ये जो मेरा 8 मिनट है वो हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग किया तो यहाँ तक पे हमने देखा, बट अगर इसी पोजीशन पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इसी पोजीशन पे ये क्या हो जाएगा, मेरा टाइम भी 0 हो जाएगा। तो इसको हम एक तरह से नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो एवरेज वेलोसिटी आएगा वो कैसा आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। यहाँ पे इस पोजीशन पे जो हमारा एवरेज वेलोसिटी आएगा वो नॉट डिफाइंड होगा। तो हम लोग इंस्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए हमने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया है, एक मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोग इसका कैलकुलेशन देखेंगे। हम लोग ने इंस्टेंट वेलोसिटी का एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखा है, जिसको हम किस तरीके से लिखते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t। हम इस फॉर्मूला से किसी भी एक ऑब्जेक्ट या किसी भी एक पर्सन का हम लोग इंस्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला से हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी एक पर्सन का इंस्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लिमिट हम लोग यूज करते हैं। लिमिट में अगर आप देखो ये t टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, t टेंड्स टू 0 का मतलब है कि जो हमारा यहाँ पे टाइम है वो 0 की ओर बढ़ रहा है। मीन्स यहाँ पे वो 0 इतना, मतलब वो जो हमारा टाइम है वो धीरे धीरे इतना छोटा होते जा रहा है कि वो लगभग 0 की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे जो हमारा टाइम का लिमिट मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगा वो इतना छोटा मिलेगा कि वो लगभग ऑलमोस्ट 0 की ओर रहेगा और 0 की ओर बराबर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको फिजिक्स में, फिजिक्स के टर्म में हम कैसे लिखते हैं, dx बाय dt। क्योंकि हम लोग स्मॉल डी किसके लिए यूज करते हैं, एकदम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और एकदम स्मॉल टाइम के लिए यूज करते हैं। और अगर हमें अगर हमें इंस्टेंट वेलोसिटी निकालना है तो हम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना देंगे, लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। आई होप आपको आज का लेक्चर समझा होगा। अगर आपको किसी में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड इसी के साथ खत्म करते हैं आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियोस।